हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएसओ के ऊपर कि आईएसओ क्या होता है, व्हाट इज़ आईएसओ सर्टिफिकेशन, या कितने टाइप्स के आईएसओ होते हैं, या फिर क्या होता है आईएसओ सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स हो गए, आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आईएसओ के लिए, या फिर आप कैसे आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईएसओ सर्टिफिकेट होता क्या है। तो आईएसओ सर्टिफिकेट जो होता है वो एक बिज़नेस को इशू कराते हैं। उसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस की तरह होता है। अपने बिज़नेस को चलाने के लिए अच्छे तरीके से या स्टैंडर्ड प्रोसेस को सही ढंग से चलाने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर एग्जांपल के टाइम पे समझाया जाए तो क्या होता है, जो QSR और फ्रेंचाइज बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे कि आपका डोमिनोज़ हो गया, ये क्या करते हैं, अपनी जो क्वालिटी है, अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके चलते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में इनके जो बहुत सारे लोकेशन पे होता है, आप कहीं भी खाएंगे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, तो उसमें क्या देखते हैं कि आपका जो है हर जगह का टेस्ट सेम होगा, भले ही वो किसी भी लोकेशन पे क्यों ना हो, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अपनी जो क्वालिटी होती है वो उस चीज़ को मेंटेन लेके चलते हैं, और एक आईएसओ सर्टिफिकेट कंपनी है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेट का। तो इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेट लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है इसका, ये होता है ब्रांडिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे कि अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में लंच कर या कुछ भी करने जाते हैं, या फिर आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। तो क्या होता है कि इस चीज़ से जो कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या आपकी जो ब्रांडिंग होती है बिज़नेस की, किसी भी चीज़ की, तो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसी के साथ क्या है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। यानी कि अगर आप इंडिया में कर रहे हैं अपना बिज़नेस रन, या इंडिया के बाहर कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट दे देता है। यानी कि देखिए, इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, आईएसओ के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सेम है। तो इससे आपको कोई जो भी आईएसओ सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देता है। इसी के साथ क्या है कि आपको अपने बिज़नेस के लिए एसओपी मेंटेन करने को मिलता है। यानी कि आपका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है वो आप लेके चलते हैं इसी के अंडर। इसमें क्या होता है, ये जो आईएसओ सर्टिफिकेट है आपको 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको इसकी ऑडिट और रिन्यूअल कराना पड़ता है टाइम बेस पे। अगर आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट है तो आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयर इंटेंशन खुश होते हैं, यानी कि उनका जो सीवी होता है, अगर वो अपने सीवी पे ये मेंशन करते हैं कि वो एक जो अपनी पास्ट कंपनी या प्रेजेंट कंपनी में एक आईएसओ सर्टिफिकेट कंपनी के साथ वर्क कर रहे थे, इस चीज़ में बेनिफिट होता है। और इसी के साथ साथ ये क्या होता है कि अपने जो कस्टमर है या बिज़नेस है, इसको इंक्रीज़ करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेट किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट कुछ मेंशन करे मैंने यहाँ पे। जैसे कि आपका जो पहला है वो 9001, ये किस चीज़ के लिए होता है, ये आपका होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसी के साथ आपका 2200, ये आपका होता है कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर होता है, फूड से रिलेटेड जो भी होता है बिजनेस उस चीज़ के लिए। आईटी सर्विसेज के लिए आपका कौन सा आईएसओ आता है, 27001। इसी के साथ आपका मेडिकल इक्विपमेंट और डिवाइस को लेकर ये 13485। बट जो मेनली जो मैक्सिमम बिजनेस जो सर्टिफिकेट लेते हैं आईएसओ का, वो होता है आपका 9001, जो कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे आपके आईएसओ को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं आपको आईएसओ के लिए। तो सिंपली आपका जो लीगल होना चाहिए, लीगल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका कंपनी का जीएसटी हो सकता है, कंपनी का कोई सर्टिफिकेट हो सकता है। देन उसके बाद आपका कोई इन्वॉइस, जो भी आपके इन्वॉइसेस होते हैं वो चलेगा, कंपनी का लेटर हेड, और आपका पैन कार्ड हो गया। अगर आप इंडिविजुअल है तो सिंगल, मतलब किसी पर्सन का, अगर आप कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड। इसी के साथ आपका एक बिज़नेस रेफर के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको जो ये बताए कि आप ये बिज़नेस रन करते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब उसके बाद बात करते हैं कि हाउ टू गेट सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए आईएसओ का। जैसे कि 2 टाइप के आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं। एक आपका होता है आईएएफ आईएसओ सर्टिफिकेट, देन आपका होता है सेकंड वाला नॉन आईएएफ। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले बात करते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन होता क्या है। ये होता है एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फर्म,
यानी कि इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा होता है, जैसे कि आपका आईएसओ सर्टिफिकेट आता है, उसके नीचे जो है आपका एक आईएफ का लोगो टाइप होता है लगा हुआ नीचे। ऐसे अगर नॉन आईएफ की बात करें तो उसमें कोई लोगो नहीं होता, तो वो नॉन आईएफ में आ जाता है। इसका क्या है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो हायर होती है कंपेयर करें तो नॉन आईएफ के हिसाब से, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है इसको रेगुलर रिन्यूअल कराना पड़ता है। बाकी इसका जो मेन वर्क होता है, अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपका मैंडेटरी है कि आपका जो है आईएफ आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद है आपका नॉन आईएफ सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है वो कंपेयर टू आईएफ कम होती है, ठीक है। और ये इजीली आप किस चीज़ पे ध्यान देता है, आपके ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे इसका ज़्यादा प्रेफर होता है। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एक होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई। दोनों में सेम ही चीज़ सिखाई जा रही है, बट क्या है कि दोनों की जो पावर है, यानी कि दोनों की जो वो चीज़ है कम है, मतलब कि दोनों से डिफरेंस है, बट काम सेम ही हो रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस थे आईएफ और नॉन आईएफ में। अब उसके बाद है कि हाउ टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन, आप कैसे अपना आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जो मेनली है कि आपको जो आईएसओ है उसकी कोई गवर्नमेंट वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। आपके जो बहुत सारी एजेंसी है या बहुत सारे जो ऑफिसेज है वो आपको आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो आईएसओ में, जो भी आपका आईएफ चाहिए या आपको नॉन आईएफ चाहिए, तो आप लीगल टैक्स से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, अपना नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं लीगल टैक्स से, तो वी कैन हेल्प यू विद द आईएसओ सर्टिफिकेशन। अब उसकी बात करते हैं हम कि वैलिडिटी या आईएसओ सर्टिफिकेट की क्या होती है। तो जैसे कि आपको शुरू में ही बताया था कि जो आईएसओ सर्टिफिकेट होती है उसकी वैलिडिटी आपकी 3 इयर्स की होती है। उसके बाद आपको जो नॉमिनली कॉस्ट होती है उस पर आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ये बेस 3 इयर्स के लिए होती है। उसके बाद आपको मैंडेटरी है कि आपको वो रिन्यूअल कराना पड़ेगा। नॉर्मली जो नॉमिनल कॉस्ट होती है उस बेस पे आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। देन आपका लास्ट टॉपिक आता है हाउ टू वेरीफाई योर आईएसओ सर्टिफिकेट। तो जब आपको आईएसओ सर्टिफिकेट मिलेगा उसके एंड में जाकर आपको एक लिंक प्रोवाइड होती है, वहाँ पे आप क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका आईएसओ सर्टिफिकेट है वो रियल है या फेक है। तो ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आईएसओ सर्टिफिकेट को लेके। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर लीगल टैक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।